हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड लास्ट 2 क्लासेस पहले हमने अपने चार्ट को मॉडिफाई करना सीखा था, जो कि मैंने आपको फॉर्मेट टैब से बताया था। बट उसमें जो एक मेन ऑप्शन था हमारे पास वो मिस हो गया था, जो कि मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। तो वो हमारा मेन ऑप्शन ये था, प्लस का सिंबल। हमने जैसे ही चार्ट पे क्लिक किया था हमारे पास यहाँ पे एक प्लस का सिंबल शो हो रहा है और इसका जो नेम है वो है चार्ट एलिमेंट। और सबसे ज़रूरी बात ये कि जो लोग 2013 से पुराना वर्जन एक्सेल का यूज़ कर रहे होंगे उनके पास ये प्लस का सिंबल यहाँ पे नहीं होगा। हो सकता है वो फॉर्मेट में या डिज़ाइन में कहीं हो, बट होता ज़रूर है। लेकिन जो 2013 के बाद वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं या तो 2013 वाला यूज़ करें, उनके पास प्लस का सिंबल यहीं पर होता है और इसका नाम है चार्ट एलिमेंट। तो इससे हम बहुत सारे ये जो है मॉडिफाई कर सकते हैं अपने चार्ट को। वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। आप इसे गौर से देखिएगा। मैंने जैसे ही प्लस पे क्लिक किया है सिंबल पे, तो मेरे पास ये जो चार्ट एलिमेंट का मेन्यू है ये पूरा ओपन हो चुका है। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं मेरे पास। एक्सेस है, एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, डेटा लेबल्स, डेटा टेबल्स और ग्रेड लाइन्स, लीजेंड्स। अब आपको यहाँ पे शो होगा, मैं जैसे जिस भी चीज़ पे क्लिक कर रही हूँ तो वो मेरा चार्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब मैं आपको इसको बताऊँगी इसकी डिटेल्स क्या है। लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे डेटा लेबल, यानी मैं अपने डेटा को लेबल करना चाह रही हूँ। ये आपको बहुत ज़्यादा स्मॉल वे में शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब डेटा लेबल्स में मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ लेबलिंग्स आ रही है। अब मैं इसे जब इनएक्टिव करूँगी तो ये लेबलिंग मेरे पास से हट रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डेटा लेबल पे क्लिक करूँगी तो मेरे कॉलम में जितने भी मतलब वैल्यूज़ होंगी, लाइक एक्स एक्सिस में यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरा ये वाला कॉलम जो था इसकी वैल्यू थी 60,000। तो मुझे यहाँ पे देखना नहीं पड़ेगा। ये सिंपली मैं जैसे ही डेटा लेबल पे क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास हर कॉलम के ऊपर उसकी वैल्यू शो हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे हर एक को अलग से नहीं देखना पड़ेगा। मैं जो भी कॉलम देखूँगी उसके ऊपर मेरे पास ये वैल्यू होगी। और सेकेंड इसका ऑप्शन ये है कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, मैंने डेटा लेबल पे जैसे ही इसको एक्टिव किया तो मेरे पास एक यहाँ पे एरो शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ मेरे पास पूछ रहे हैं कि आपको अपनी लेबलिंग सेंटर में देनी है, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस। मतलब हम इसमें अपनी वैल्यू अपनी मर्ज़ी से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए आउटसाइड एंड ही ठीक है कि जहाँ पे हमारा कॉलम फिनिश हो रहा है उसके ऊपर हमारी वैल्यू हो। बट अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे सेंटर में वैल्यूज़ हो जाए तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये सेंटर में भी हो रही हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ थी सब इनके सेंटर में शो हो रही है। बट ये इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं लग रहा है। आउटसाइड एंड जो है हमारे लिए बिल्कुल प्रॉपर ऑप्शन होता है अपनी वैल्यूज़ को टाइप करने का। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा होगा चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल से आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि ये जो मेरी हेडिंग थी चार्ट टाइटल की, अगर मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, एक्टिव कर रही हूँ उसे, तो मेरे पास ये हेडिंग शो हो रही है। बट अगर मैं इसे इनएक्टिव कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ से हेडिंग शो नहीं हो रही है। तो इस तरह से जो है हम इसमें इसका हेडिंग जो है अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास है डेटा टेबल। डेटा टेबल किस तरह से वर्कआउट कर रहा है आपको यहाँ पे शो होगा। मैंने इसे अभी इनएक्टिव किया है तो यहाँ मेरे पास कुछ भी टेबल नहीं बना हुआ है। यहाँ जस्ट लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। जैसे ही मैं डेटा टेबल पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल बना हुआ आ गया है। यानी जनवरी में मेरी जो सैलरी से इनकम हुई थी वो 10,000 थी, यूट्यूब से 60,000, बिज़नेस से 5,667 एंड FB से 6,000। तो मेरी जितनी भी जनवरी की इनकम थी वो मेरे पास इस तरह से टेबल यहाँ पे बना हुआ आ गया है। अब जिस तरह से फरवरी में मैंने इनकम की थी, यानी मेरी सैलरी 3,000 थी, यूट्यूब से मैंने 14,000 अर्निंग की थी, बिज़नेस से मैंने 567 अर्निंग की थी एंड FB से 1,000 की थी। तो मेरे पास इसका टेबल फरवरी का एक तरह से मैनेज हो चुका है। इसी तरह से मार्च का भी टेबल है और इसी तरह से अप्रैल का भी है। ये सीक्वेंस वाइज जो है मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है टेबल फॉर्म में। तो इस तरह से जो है मैं अपने चार्ट में टेबल भी एडजस्ट कर सकती हूँ। बट मुझे अभी इसकी नीड नहीं है तो मैं अभी इसे रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड लाइंस का ऑप्शन है कि अगर मैं यहाँ पे ये जो मेरी लाइंस शो हो रही हैं, अगर मैं इसे चाह रही हूँ कि ये शो हो तो मैं इस पर एक्टिव का टिक मार्क रहने दूँगी। अगर मैं चाह रही हूँ कि ये ना शो हो तो मैं इस पर से टिक मार्क रिमूव कर दूँगी। लीजेंड क्या होता है, लीजेंड आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, इसमें भी एरोज़ हैं। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपको टॉप पर सेट करना है, बॉटम, लेफ़्ट। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है जिस तरह से मैं अपना कर्सर मूव कर रही हूँ तो ये चेंज होता जा रहा है। बट ये राइट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। राइट से क्या हुआ, ये जो मेरी सैलरी, यूट्यूब, बिज़नेस, मतलब जहाँ से मैंने इनकम की थी वो
वाला मेन्यू जो था वो राइट पे चला गया है। टॉप पे लेकर आऊँगी तो वो मेरे पास टॉप पे शो हो रहा होगा, लेफ़्ट लेकर आऊँगी तो यहाँ मेरे पास लेफ़्ट पे शो हो रहा है, अगर बॉटम पे लेके जाऊँगी तो मेरे पास लास्ट में शो हो रहा है इस तरह से। बट बॉटम इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो मैंने यहाँ पे बॉटम ही चॉइस करके रखा हुआ है। तो इस तरह से जो है हम अपने चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रिड लाइंस को मैं एक्टिव कर देती हूँ बिकॉज हमारे पास पहले से थी। तो हमारा एक ये वाला ऑप्शन जो है मिस हो चुका था, वो मैंने आपको इस क्लास में डिटेल में बता दिया है, तो आप इसे अपने पास ट्राई करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।